नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी पाठशाला में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पाठ 8 कारतूस जो कि एकांकी है, इसके प्रश्नोत्तर की हम चर्चा करेंगे। पिछले कालांश में हमने कारतूस को विस्तार में आपको समझाया था, तो आइए हम प्रश्नोत्तर पर ध्यान दें। पहला प्रश्न है इसमें जो कहा कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25-30 शब्दों में दीजिए। पहला प्रश्न है कि वजीर अली के अफसाने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद क्यों आ जाती थी? तो इसका उत्तर हम इस तरह लिख सकते हैं। कर्नल को वजीर अली की कहानियां सुनकर रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाती थी। रॉबिन हुड की ही तरह वजीर अली के मन में भी अंग्रेजों के खिलाफ बहुत अधिक नफरत भरी पड़ी थी। वजीर अली भी रॉबिन हुड की ही तरह बहादुर था और अंग्रेजों को अपने देश से निकालना चाहता था। दूसरा प्रश्न है कि सादत अली कौन था? उसने वजीर अली की पैदाइश को अपनी मौत क्यों समझा? तो इसका उत्तर हम इस तरह लिख सकते हैं कि सादत अली वजीर अली का चाचा और अशरफुद्दौला का भाई था। वजीर अली के पैदा होने को सादत अली ने अपनी मौत ही समझ लिया था, क्योंकि वजीर अली के पैदा होने के बाद अब वह अवध के सिंहासन को हासिल नहीं कर सकता था। तीसरा प्रश्न है कि सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने के पीछे कर्नल का क्या मकसद था? सादत अली अंग्रेजों का दोस्त था और भोग विलास में रहना पसंद करता था। इसी कारण उसने अपनी आधी जायदाद और दौलत अंग्रेजों को दे दी और साथ ही 10 लाख रुपए नगद भी दिए, ताकि अंग्रेज उसको सिंहासन पर बना रहने दें। इस तरह अंग्रेजों का उसे तख्त पर बिठाने में लाभ ही लाभ था। प्रश्न 4 है कि कंपनी के वकील का कत्ल करने के बाद वजीर अली ने अपनी हिफाजत कैसे की? तो इसका उत्तर हम इस तरह लिख सकते हैं कि वजीर अली वकील की हत्या करने के बाद भाग गया था। वह अपने साथियों के साथ आजमगढ़ की तरफ भाग गया। आजमगढ़ के शासकों ने उन सभी को अपनी सुरक्षा देते हुए घाघरा तक पहुंचा दिया। तब से वह वहां के जंगलों में ही रहने लगा। प्रश्न 5 है कि सवार के जाने के बाद कर्नल क्यों हक्का बक्का रह गया? उत्तर है इसका कि वजीर अली बहुत ही चतुराई और बहादुरी से कर्नल के तंबू में सवार बनकर गया था और कर्नल को बेवकूफ बनाकर 10 कारतूस भी ले लिए थे। जाने के समय तक कर्नल को यह जानकारी नहीं थी कि वह सवार असल में कौन है। जब जाते हुए सवार ने अपना नाम वजीर अली बताया तो कर्नल उसकी बहादुरी को देखकर हक्का बक्का रह गया। अब इसमें जो खा वाले प्रश्न हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50-60 शब्दों में लिखिए। तब इसमें प्रश्न पहला है कि लेफ्टिनेंट को ऐसा क्यों लगा कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है? जब लेफ्टिनेंट कहा कि कहीं से खबर है कि वजीर अली अफगानिस्तान के बाद शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए आमंत्रित कर रहा है, तो कर्नल ने कहा कि सबसे पहले अफगानिस्तान को हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए टीपू सुल्तान ने आमंत्रित किया था और उसके बाद वजीर अली ने और फिर शमसुद्दौला ने भी अफगानिस्तान को हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए आमंत्रण दिया। ये सब जानकर लेफ्टिनेंट को लगा कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। दूसरा प्रश्न है कि वजीर अली ने कंपनी के वकील का कत्ल क्यों किया? वजीर अली को उसके नवाब के पद से हटाने के बाद अंग्रेजों ने वजीर अली को बनारस भेज दिया था। कुछ महीनों के बाद गवर्नर जनरल वजीर अली को कलकत्ता बुलाने लगा। वजीर अली कंपनी के वकील से शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता बुला रहा है, यानी क्यों बुला रहा है? तो वकील ने वजीर अली की शिकायत पर कोई गौर नहीं किया और उल्टा वजीर अली को ही बुरा भला कहने लगा। तो वजीर अली के दिल में तो
पहले से ही अंग्रेजों के खिलाफ नफरत कूट कूट कर भरी हुई थी और वकील के इस तरह के व्यवहार ने वजीर अली को गुस्सा दिला दिया और उसने चाकू से वहीं वकील का कत्ल कर दिया। तो इस तरह इसका हम उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 है कि सवार ने कर्नल से कारतूस कैसे हासिल किया। वजीर अली सवार बनकर अकेले ही अंग्रेजों के तंबू में गया और कर्नल को ऐसे दिखाया जैसे वह भी वजीर अली के खिलाफ है। उसने कर्नल को कहा कि उसे वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए कुछ कारतूस चाहिए। तो कर्नल को लगा कि वह भी वजीर अली को पकड़ना चाहता है, इसलिए कर्नल ने सवार को 10 कारतूस दे दिए। तो इस तरह सवार ने कर्नल से कारतूस हासिल किए। चौथा प्रश्न है कि वजीर अली एक जाबाज सिपाही था, कैसे, स्पष्ट कीजिए। वजीर अली को अंग्रेजों ने उनके नवाब पद से हटा दिया था और बनारस भेज दिया था। वजीफे के लिए जो रकम दी गई थी उसमें अड़चन डालने के लिए उसे कलकत्ता बुलाया जा रहा था। जब इसकी शिकायत वकील से करने गया तो वकील उल्टा उसी को बुरा भला कहने लगा। वकील के ऐसे व्यवहार पर उसे गुस्सा आया और उसने वकील की हत्या कर दी। महीनों अंग्रेजों को जंगलों में दौड़ाता रहा, परंतु फिर भी उनके हाथ नहीं आया। अकेले ही अंग्रेजों के तंबू में कर्नल से मिलने चला गया और उससे 10 कारतूस भी ले आया और जाते जाते अपना सही नाम भी बता दिया। इतने जोखिम भरे कारनामों से सिद्ध होता है कि वजीर अली एक जाबाज सिपाही था। तो हमारा यानी इस तरह से कि वजीर अली एक जाबाज सिपाही था कैसे स्पष्ट कीजिए। इसमें आप तीनों घटना का वर्णन कर सकते हैं कि एक घटना इसमें नहीं है, थोड़ा चूंकि उत्तर जो है इसका लंबा हो जाता। जैसे कि वहाँ पे 5 महीने ही शासन किया था जब वजीर अली अवध के नवाब था, तो उसी दौरान 5 महीने में ही अंग्रेजों की नाकों में दम कर दिया था और ऐसा लग रहा था कि अंग्रेजों को अभी जो है भारत छोड़ के भाग जाना पड़ेगा। एक घटना। दूसरी घटना ये कि जो वकील का कत्ल वाला किस्सा। तीसरी घटना कि किस तरह से वो कर्नल के यानी तंबू में ही जाकर उसी से, जिसको कि मतलब दो सेनाएं यानी सादत अली जो अवध का इस समय नवाब था उसकी फौज और अंग्रेजों की फौज, दो फौज उसको जो है ढूंढ रही हैं और वर्षों से मतलब सालों से जंगलों में उसे ढूंढने के लिए वहाँ पे डेरा डाले हुए हैं। वही व्यक्ति जिसे ढूंढ रहे हैं वही व्यक्ति तंबू में जाकर के कर्नल से के हाथों से किस तरह से यानी 10 कारतूस भी लेके आता है। तो ये सारी कहानियां जो है उसके जाबाज के उदाहरण हैं। एक जाबाज सिपाही था, तो इन सब बातों से सिद्ध होता है। तो ये 3 घटनाओं का आप उल्लेख कर सकते हैं, किन्हीं इन तीनों में से 2 का। उसके बाद अब है कि ग वाले जो प्रश्न हैं कि निम्नलिखित की आशय स्पष्ट कीजिए। मुट्ठी भर आदमी मगर ये दमखम, इसका आशय बताना है। तो इसका उत्तर हम इस तरह लिख सकते हैं कि कर्नल अपनी पूरी फौज को लेकर वजीर अली का पीछा कर रहा है और वजीर अली उनको सालों से धोखा दे रहा है और इन्हीं जंगलों में कहीं भटक रहा है, परंतु उसकी पकड़ में नहीं आ रहा है। वजीर अली के साथ कुछ अपनी जान को जोखिम में डालने वाले लोग हैं और ये इतने थोड़े से आदमी हैं, परंतु इनकी शक्ति और दृढ़ता की कोई सीमा नहीं है। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है आशय वाला कि गर्द तो ऐसी उड़ रही है जैसे कि पूरा एक काफिला चला आ रहा हो, मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आता है। इसका आशय बताइए। तो जब सिपाही ने कर्नल को कहा कि दूर से धूल उड़ती हुई दिखाई दे रही है, तो कर्नल ने तुरंत सिपाही से कहा कि वह दूसरे सिपाहियों से तैयार रहने के लिए कहे। लेफ्टिनेंट ने यानी खिड़की से बाहर देखने में व्यस्त था और कहने लगा कि धूल तो ऐसी उड़ रही है जैसे कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने वाले यात्रियों का समूह आ रहा हो, परंतु दिखाई तो एक ही घुड़सवार दे रहा है। कर्नल भी खिड़की के पास गया और देखकर बोला, हाँ, एक ही घुड़सवार लग रहा है जो तेजी से घोड़े को दौड़ाकर चला आ रहा है। तो इस तरह से ये दोनों प्रश्न का उत्तर हम आशय इस तरह हम बता सकते हैं। तो और आप लोगों से ये मैं कहना चाहूँगा कि इन दोनों मतलब आशय वाले हैं और जो का ख ग यानी 3 खंडों में है। तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको अपने कक्षा कार्य कापी में लिखना भी है। ये आप एक तरह से आपका गृह कार्य है आपके लिए।
तो इसको हम आशा रखते हैं कि आप लोग इसको ज़रूर लिखेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर अगले कालांश में हम एक दूसरे पाठ के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।